हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। सभी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है दुनिया के एक एक करके ना इंडिया को किसी ना किसी टाइप का स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी वापस भारत में आए और जैसे ही ये भारत में आते हैं उसी वक्त इंडिया में एंट्री करते हैं ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी के चांसलर। मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह ये है कि ईमानदारी जो है ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है वो। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि सियासत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क को बनाने में। तो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। पाकिस्तान के हालात तो काफी बुरे जा रहे हैं। किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। जर्मनी ने यह कहा है कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनको जर्मनी अपनी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उन कंट्रीज में आ चुका है। लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस खत्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है हर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, हर फील्ड में जो है वो इंडिया का डंका बज रहा है इस वक्त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी की चाणक्य नीति से आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स समिट के बाद अब जर्मन के चांसलर ने भारत का रुख किया है। आपको यहाँ बता दें कि जर्मनी के चांसलर अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर दिल्ली पहुँच चुके हैं, जहां पर उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। जर्मनी ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस भी दिया है, जिसके तहत जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा। जी हां दोस्तों, यह खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान रोता गाता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी जनता भारत की दिन ब दिन बढ़ती ताकत को देखकर आंसू बहा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, समिट्स हों, जो भी हो। अब अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं इंडिया, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए
एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वजीर आजम मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो टू लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की टू बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस खत्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वही लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहां तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये इंडियन मार्केट में एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिलिट्री डील्स हैं, आर्म डील्स हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि ये इसमें जो है खासतौर पर सबमरीन डील्स की बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक है उस तक एक्सेस के लिए भी इंडिया एक गेटवे के तौर पर एक काम अंजाम देता है। यानी इंडिया को एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है। जर्मनी ऐसे ही देख रहा है कि इंडो पैसिफिक में भी वो अपनी एक्सेस चाहता है। और आप जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक एक पैक्ट है इंडिया का, वो तो काफ़ी कंट्रीज के साथ है। अब जर्मनी की भी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ वो लॉजिस्टिक पैक्ट जर्मनी का भी हो जाए और उसको भी इंडो पैसिफिक तक एक्सेस मिले। और इसी के साथ इससे भी बढ़कर, अभी तो मैंने आपको ये 2-4 पॉइंट्स बताए ना, ये भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें इससे भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी यहाँ तक कह रहा है कि जो इंडिया और जर्मनी है उसके बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसको भी बहुत उससे वो इस्तेमाल करना चाहता है। यानी ये कि जो जर्मन यूथ है वो भी और इंडिया की यूथ दोनों मिलकर, एक तो ये कि इनके बीच कांटेक्ट हो, इनके बीच जो है रिश्ते हों कायम, और इसी के साथ जो इंडियन यूथ है उस तक भी जर्मनी की एक्सेस हो, ताकि उनके लिए जैसे कि पूरी दुनिया को इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह यह है कि ईमानदारी जो है वो ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आपको फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहां भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी हायर एजुकेशन के लिए कोई जाता है तो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते लोग और उनको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है और भी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए ना, उनके मुल्क के कह लें कि सियासतदानों का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली, यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि सियासत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क को बनाने में। तो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो किसी के खिलाफ बोलता है या किसी हुक्मरान के खिलाफ कोई बात कर देता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। तो बड़े मसाइल हैं। अगर इन मसाइल से हम बाहर आएंगे तो तभी पाकिस्तान अपने आप को उनके मद्दे मुकाबिल समझ सकता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी किस अवाम के लोगों में आप ज़्यादा देख? इंडिया के लोगों में ज़्यादा है लॉयल। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब अपने काम को लेके भी, अपने मुल्क को लेके भी। यहाँ पर लॉयल्टी इतनी खास नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लोग जो है वो इस तरह हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, हमें बेकारी बना दिया गया है, बेकारी कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझ सकती हैं कि हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला किसी भी लिहाज से बनता ही नहीं है।
तो दोस्तों आपने देखा कि जर्मनी के चांसलर का अचानक भारत दौरा भारत के लिए बड़ी अहमियत रखता है, जिसे देखकर पाकिस्तान चीख रहा है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।